राजमाता की जय हो। दरबारी मालकिन, आपने मुझे जहाँ भेजा मैं वहाँ से वापस आ गया। तो क्या हुआ दरबारी? आपका संदेशा जाकर के ठाकुर विक्रम सिंह से कह सुनाया। विक्रम सिंह ने क्या कहा? आपका संदेशा सुनते ही ठाकुर विक्रम सिंह मेरे ही साथ आए हुए हैं, गेट पर खड़े हुए अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं मालिक। जाओ दरबारी, और विक्रम सिंह को इज्जत के साथ ले आओ। बहुत अच्छी बात है राजमाता। कहिए विक्रम सिंह। और बुलाया मुझे किसी लिए काम पड़ेगा जो कि विक्रम सिंह को याद किया। हमारी मदद आपको कैसी चाहिए और खुलासा कहो विक्रम सिंह से विक्रम सिंह और विक्रम सिंह कर दो मेरा एक जरूरी विक्रम सिंह कर दो मेरा एक जरूरी उसके बदले में दूंगी बहुत बड़ा और उसके बदले में दूंगी बहुत बड़ा बहुत बड़ा इनाम देना चाहती है। हाँ, अगर तुम हमारा काम कर दोगे तो तुम जो मांगोगे मैं वो देने के कहना क्या तुम चाहती बतलाओ तती काम है जो विक्रम सिंह को बहुत बड़ा इनाम देना चाहती हो। हाँ विक्रम सिंह, अगर तुम मेरा काम कर देगा ना तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। बोलो विक्रम सिंह का करना क्या होगा? यहाँ अयोध्या प्रसाद, अयोध्या प्रसाद जो यही भटगमा के रहने वाले हैं, घर मालिक को 21 रुपये का व्यवहार दे रहे, पार्टी शुक्रिया अदा कर रहे। धन्यवाद विक्रम सिंह। काम ये है
कि हमारे जेठ जी जिसका नाम है अनजान सिंह, महाराज अनजान सिंह, महाराज अनजान सिंह, तो वो इस जंगल में तपस्या करते हैं। तपस्या कर रहे हैं। हाँ विक्रम सिंह, ये आगे भुंडाली, भुंडाली ये इमाम अली के प्रभा के रहने वाले हैं। 50 रुपये का व्यवहार दे रहे पार्टी, शुक्रिया भुंडाली। विक्रम सिंह, और तुम अगर उसको मौत के घाट उतार दोगे तो तुम जो मांगोगे मैं जरूर दूंगी। राय साहब, ये काम तो हो जाएगा। विक्रम सिंह का काम है पैसों के लिए खून खराबा करना मेरा पेशा है। तुम्हारे जेठ जी का काम तो तमाम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरे 50,000 रुपये पड़ेंगे। फाटा विक्रम सिंह, मैं तुम्हारे मुंह मांगी रकम दूंगी। राय साहब, और हाँ एक बात और है विक्रम सिंह, जब तुम मेरे जेठ जी को मार देना तो उसके खून का इल्जाम उस हरामजादे मेरे बेटे भारत के ऊपर लगना चाहिए। ये भारत कौन है? ये भारत मेरे जेठ जी का लड़का है। ओ, यानी कि बाप का खून बेटे के नाम। राय साहब, ये तो विक्रम सिंह के बाएं हाथ का खेल है। और उस भारत को ऐसे चक्रव्यूह में डालेंगे, ऐसे चक्रव्यूह में कि वो भारत सारी जिंदगी उस चक्रव्यूह में नाचता ही रहेगा। तो ठीक है विक्रम सिंह, जाओ। राय साहब, अपने राज दरबार का कोई सिपाही मेरे साथ भेज दो, ताकि महाराज अनजान सिंह का खून करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दरबारी जी मालकिन, मेरी आज्ञा है कि तुम विक्रम सिंह के साथ में चले जाओ। बहुत अच्छी बात है मालकिन। ठीक है, तुम्हारे कहने का मतलब कि जहाँ पर महाराज अनजान सिंह तपस्या कर रहे हैं वहां ले जाकर के ठाकुर साहब से मुलाकात करें। बता दो जाके। बहुत अच्छी बात है, आइए ठाकुर साहब। ठीक है, चाहिए विक्रम सिंह। भारत, अभी तूने अपनी चाची माँ को नहीं देखा। औरत के कितने रूप होते हैं अभी तुझको क्या पता है? तू अभी बालक है, नादान है। अब देख मैं धीरे धीरे क्या करती हूँ और तुझे कैसे जाल में फंसाती हूँ। बड़ी मस्ती चाल चल रहा है। आपसे कम मालिक। राय साहब ने क्या कहा कि ये जगह महाराज अनजान सिंह तपस्या जिस जंगल में करते हैं उनके पास तक हमें लेकर चलोगे जी। तो आगे तुझे चलना होगा कि हमें चलना होगा, लेकिन तुम रास्ता भटक जाते हो। क्यों? हम रास्ता सीधी चलते तो आप रास्ता टेढ़ी कर देते हैं। विक्रम सिंह नाम राम। हाँ,
हम दूसरे किस्म का आदमी है। आए हम दूसरे किस्म का आदमी है। जाने थे मालिक। सबसे पहले बता तेरा नाम क्या है? वैसे तो लोग मुझे राज दरबार में मुन्नी लाल कहते हैं। राज दरबार में तुझे मुन्नी के लाल कहते हैं? नहीं, मुन्नी लाल कहते हैं, लाल मुन्नी नहीं है। अच्छा, मुन्नी लाल। हाँ, हम कहे मुन्नी के लाल है। नहीं नहीं, मुन्नी नहीं तो हुआ हमारा नाम। और तो मुन्नी लाल जे जगह महाराज अंजान सिंह तपस्या करते हैं उनके पास तक हमें लेकर चलो। आइए ना। वो महाराज अनजान सिंह धूनी रमाए आग जलाकर बिल्कुल तपस्या कर रहे हैं। वो पीपल के नीचे? हाँ, पीपल के नीचे वो जो धूनी जल रही है वो महाराज अनजान सिंह की कुटी है। वो वही बुढ़ा है? हाँ मालिक। तो उसके पास तक हम चल कर देखते हैं। आइए। ठाकुर साहब, यही है वो महाराज अनजान सिंह जिनकी खोज में निकले हुए। ये वही बुढ़ा है? जी ठाकुर साहब। तो क्यों न हम 50,000 का काम खरीद देते हैं? जैसी मर्जी है आपके मालिक। इस रामजादे को मौत के घाट मनीलाल। जी मालिक। 50,000 का काम तो हो गया है मालिक, 50,000 का तो काम हो गया है। लेकिन ये बताओ, महाराज अनजान सिंह के राज दरबार का तुम वफादार सिपाही हो। जी ठाकुर साहब। और यहाँ से राज दरबार जब वापस जाओगे, हाँ, कभी न कभी महाराज अनजान सिंह की बात चल गई तो तुम वहां पे क्या बताओगे? मालिक देखो, हम जितना बोलब सब मुहे से बोलब। नहीं, कभी कभी कान से बोल दिया कर। हाँ मालिक, जितना कहब सब हम मुहे से कहब और सबका भगवान के घरे जाए कहे, हमका तो हिये रहे कहे। हाँ, तो यहीं रहने के लिए आया है ना? हमका सबका देखे कहे। अच्छा अच्छा। अगर बात राज दरबार में खुल गई महाराज अनजान सिंह के खून की, तो हम यही कहेंगे कि एक दिन की बात है, महारानी लीलावती ने ठाकुर विक्रम सिंह ने इस द्वारा हमें बुला गया और ठाकुर विक्रम सिंह गए तो महारानी ने 1 लाख रुपया देने का वादा किया ठाकुर विक्रम सिंह से कि हमारे जेठ जी वन में तपस्या कर रहे हैं, जाकर उन्हें जान से मार दोगे तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा, और जब खून करके आओगे, खून का इल्जाम उनके बेटे भारत में लगाओगे तो 50,000 रुपया इनाम दूंगी। हम और हमारे ठाकुर साहब दोनों लोग बियाबान जंगल में पहुंचे। महाराज अनजान सिंह तपस्या कर रहे थे। हमने ठाकुर साहब से बता दिया कि महाराज अनजान सिंह यही है। इतना सुनते ही ठाकुर विक्रम सिंह ने महाराज को गोली मार दिया, दोनों वापस आ गए। और उसके बाद महाराज रणजीत सिंह विक्रम सिंह की फांसी दिला देंगे। हम क्या करें? और विक्रम सिंह के उसूल है कि साबूत को कभी छोड़ता नहीं है। हाँ मालिक, साबूत को तो जिस तरह
महाराज अंजान सिंह का खून कर दिया है, उसी तरह इस जंगल में तेरा भी खून कर देता। कहो कौन नाम लोहित दो दिन नहीं तो हुच हुच गोली की हिस्स तुम्हार। बड़ा कहो हिम्मत वाले ताकतवर मने तो भाई गोली कहानी लीना हम। सारी की सारी गोलियां तेरे अंदर कर दूंगा। कहना फिर क्या है? तुझे राज दरबार में झूठी गवाही देना होगा। झूठी गवाही? जी हाँ। और झूठी गवाही देने से मुझे क्या मिलेगा? तू हमारे कहने के अनुसार राज दरबार में झूठी गवाही देगा तो हम 1 लाख रुपए से तुझे 50,000 रुपए दे देंगे। फाटा? हाँ। 1 लाख रुपया से 50,000 रुपया मुझे? जी हाँ। बोलो ठाकुर साहब क्या करना है? जल्दी बोलो, हमारे मुंह में पानी। तुम्हें राज दरबार में कहना होगा। हाँ। एक दिन हम ठाकुर विक्रम सिंह के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। हाँ। आगे ठाकुर विक्रम सिंह का घोड़ा था। हाँ। उसके पीछे तेरी घोड़ी थी। घोड़ी थी। और जब हम लोग बीच जंगल में पहुंचे तो सामने एक हिरन नजर आया। हिरन आया। और जब हम लोग उस हिरन का शिकार बनाना चाहा तो हम लोगों के पीछे से बंदूक से निकली हुई गोली की आवाज आई। कहाँ पीछे से गोली की आवाज आई? तो आ जाती है। आई है मालिक, आई है। और जब हम लोग पीछे मुड़कर देखा तो हाथ में बंदूक, घोड़े पे सवार भारत भागता हुआ नजर आया। जी मालिक। और आगे बढ़कर देखा तो महाराज अंजान सिंह की लाश तड़पती हुई नजर आई। जी मालिक, जैसा कहेंगे आप हम वैसा करेंगे। अगर इतनी बात बोलोगे तो तुम्हें 50,000 रुपए मिलेंगे। जी मालिक। और कान खोल कर सुन लो, राज दरबार में जरा भी तूने होशियारी की तो जिस तरह महाराज अंजान सिंह का खून कर दिया है उसी तरह राज दरबार के अंदर तेरा भी खून कर दूंगा। जी मालिक। तो आज सबसे पहले रानी साहब से रुपये लेते हैं। 50,000 रुपया। अरे इनका इतना रुपया तो हम जिंदगी में बैठ के खावे तबो न खर्चा होगी। अब ये ठाकुर साहब हमसे रोज झूठ बोलवा में रोज खून करें, रोज 50,000 रुपया मिले। अगर ये 50,000 रुपया हमका मिल जाये तो कौन धंधा करी? हाँ, गेहूं की कतराई आ रही है। पहले लोग सेसर रख लेगा, फिर 2-4 साल के बाद फिर ट्रैक्टर लो, फिर देखा जाए। चलते चलते कहना, अरे चोलिया से जिंदगी उठे ना जैसे आगिया बरे रसैया। चोलिया से जिंदगी उठे ना जैसे आगिया बरे रसैया। और सिगरेट पिए जो बना जरे रसैया। सिगरेट पिए जो बना जरे रसैया। चलो चलते हैं अब रात दरबार। रात दरबार चलते हैं, देखते हैं रात दरबार में होता क्या है और राजमाता रात दरबार में करती क्या है। उन चलते चलते कहना क्या है मास्टर? आए बापू वह मर जाए, आए बापू वह मर जाए, जो बेटवा का गुंडई ना सिखावई। और बेटवा वह मर जाए, जौन बाप का जेल ना पठावई। पतो हुआ है मर जाए, पतो हुआ है मर जाए, जो ससुर के तेल ना लगावई। और ससुर वह मर जाए, जौन पतोहू का मिठाई ना खवावई। हाय 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 रई 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 रई।
घुंघटा के तरे तरे वही मुस्की मारे जही के गवन तहिया आवा हो राम। दरबारी अभी ना तो लंबू लौटा है ना तो विक्रम सिंह लौटा है। अरे राजमाता, जिस काम से विक्रम सिंह जाते हैं थोड़ा लेट हो गए, काम लेट हुआ होगा। चलो ठीक है, 2 मिनट इंतजार कर लो। राम राम रानी साहब। विक्रम सिंह और बिना काम पूरा किए कैसे आया, बिना काम बिना काम पूरा किए कैसे आया, और भला अपनी सूरत यहाँ पे दिखाया। रानी साहब विक्रम सिंह कह रहे कि बगैर काम किए कैसे आ गए, बहुत जल्दी वापस आ गए। और बिना काम पूरा किए कैसे आता। बिना काम पूरा किए कैसे आता, और भला अपनी सूरत यहाँ क्यों दिखाता। महाराजन को जग से मिटा करी के आया। महाराज अंजाम सिंह का काम तमाम कर दिया। महाराजन को जग से मिटा करी के आया, और नजर एक हीरा सिखा मुझको आता। राई साहब केवल एक ही रास्ता नजर आ रहा है, वो कौन सा रास्ता है? भारत के ऊपर खून का अंजाम लगाना। वो तो मैं पहले ही कह रही थी, और अब यही करना है तुम। राई साहब लेकिन महाराज रणजीत सिंह हमारी बातों में नहीं आते हैं, तो तुम्हें भी कुछ न कुछ हाथ बटाना होगा। तुम इसकी चिंता क्यों करते हो विक्रम सिंह? अगर मैं खेल को शुरू करना चाहती हूँ तो खेल को खत्म भी करना चाहती हूँ। तो ठीक है, राज दरबार में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, हम इसी वक्त राज दरबार जा रहे हैं। चलिए विक्रम सिंह। दरबारी राजमाता, अभी दरबार में पूछताछ होगी, हाँ लेकिन तुम लोगों को कुछ नहीं बताना। हम का सब जो मैं आगे आगे बोलूंगी हाँ, वही तुम लोग मेरे पीछे पीछे बोलते रहना। जो तुम आप आगे कहोगी वही हम तुम्हारे पीछे से हाँ, आओ दरबार को चलते हैं। अपने पीछे हमको रखना। आओ दरबारी। चलो।